नमस्कार और यात्रा संस्कृति में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक बहुत ही सुनसान और भयानक रास्ते से हम लोग खंडहर पे जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह खंडहर धर्मेर महलिया गांव, जिला देवरिया में पड़ता है। एकदम सुनसान और भयानक सा यह टूटता हुआ खंडहर सा हवेली या महल, जो गुमनामी के अंधेरे में आज छुपा हुआ है। बहुत जानकारी इसके विषय में नहीं मिल पाई। जो लड़की आपको आगे दिख रही है वो इसी परिवार से है, जो लोग इसमें रहते थे, लेकिन उसने भी मुझे जानकारी नहीं दी क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिल पाई। आप इस खंडहर नुमा हवेली या महल को देखिए और इसके विषय में मैं आपको जो भी मुझे जानकारी मिली है बता दूं। धर्मेश महलिया गांव में यह इमारत है जो देवरिया जिला में पड़ता है। इसे देवरिया जिला का सबसे पुराना महल कहा जाता है, जिसके राजा बलभद्र नारायण मल थे। यह अब एकदम खंडहर का रूप ले चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। लेकिन टूटी हुई इमारत खंडहर को देखकर लग रहा है कभी इमारत बुलंद हुआ करती थी और यहाँ भी चहल पहल, और पता नहीं ये दीवारें क्या क्या कहानियाँ अपने में छिपा के रखी हुई हैं। क्या क्या बातें, क्या क्या घटनाएं इस महल में हुई होगी। ये सारी बातें दीवारें चीख चीख कर कहना चाह रही हैं। आज ये किस हालत में पहुंच चुकी है। पहले महाराजा बलभद्र नारायण मल का ये महल था। बाद में इसे छोड़कर वो मझौली राज के महल में चले गए। यानी ये महल मझौली राज का ही है, उस स्टेट का ही ये महल है, जो अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर इसको अच्छे से पुनर्उद्धार किया जाए तो काफ़ी खूबसूरत होगा। चारों तरफ हरियाली का माहौल है और इस प्रकार ये खंडहर हो चुका है कि लोग यहाँ आने से भी बचते हैं। मैं बहुत हिम्मत करके इसके ऊपरी मंजिल पे चढ़ी, क्योंकि ये किसी समय कहीं भी ध्वस्त हो सकता है, जैसा कि आपको इस तस्वीर और इस वीडियो को देखकर लगेगा। और मैं इस टूटे हुए खंडहर पे भी उस गड्ढे को पार करते हुए जाऊंगी। पहले तो ऊपरी मंजिल आने में ही बहुत बुरा हाल था। हम लोग का चारों तरफ से कांटे थे और मैं साड़ी में थी, सो मेरे कपड़े में लिपट जा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हुई चढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सारे कष्ट सहकर, और खुद भी एक जिज्ञासा थी कि आखिर क्या है ये। कहीं पहले सीढ़ी रहा होगा जो अब ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती जो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जहाँ भी देखिए बेबियान सुनसान सा पड़ा ये महल। न जाने क्या क्या थपेड़े खाकर आज इस हाल में पहुंच चुका है। इस महल के पास ही एक मंदिर भी है, जो शायद इसी स्टेट के राजा ने बनवाया था। मैं इस पतले से रास्ते से फांदते हुए उस पार जाऊंगी। मेरे साथ अभी वीडियो में बने रही और देखिए कितनी दिक्कत से मैं वहां तक पहुंचूंगी और बच्चे मुझे हाथ पकड़ के सहारा देंगी। जय बजरंगबली, भगवान जी का नाम लेके बैठते हैं। भगवान जी चैलेंजिंग तो है, लेकिन चैलेंज के बिना जिंदगी का आनंद क्या है। तो बहुत ही एक्साइटिंग था ये। सुनसान था, रास्ते कठिन थे, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाने का मुझे पहली बार मौका मिला था और मैं नहीं चाह रही थी कि कोई भी कोना छूट जाए मुझे देखने या दिखाने में। इसलिए मैं
हर झंझट पार करके अब इस पार भी मैं आ गई हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस महल के हालात क्या हैं। तो पुराने लोग कुछ इस विषय में कहानियाँ भी सुनाते हैं, बातें भी करते हैं। है तो ये सैकड़ों साल पुराना ये महल। और ये भी मैंने बताया कि मझौली राज के राजा का निवास स्थल कभी हुआ करता था। कहा जाता है किसी ज़माने में राजा अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे थे, तब इस गांव के महंत ने बताया कि आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही उसे भाग मारकर खा जाएगा। लेकिन राजा नहीं माने और उसका विवाह तय कर दिया। और राजा इसी वजह से मंदिर इसके बगल में है, उसके चारों तरफ उन्होंने कुंड जैसा खुदवा दिया कि मंदिर तक पहुंच नहीं पाए बाघ। लेकिन होनी को कौन टालता है। जब हल्दी का रस्म हुआ तो जो उसे उपटन लगाया गया, उससे जो मैले निकले उसको फेंका गया। किंवदंती है, कहानियां है, उसी से बाघ बन गया और उसने तत्काल उस राजकुमारी को खा लिया। और इसके बाद से फिर उसके बाद महल बदल कर वो लोग चले गए। इस कहानी में कितनी सत्यता है, कितनी कल्पना है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तरह तरह की बातें और कहानियाँ, जिस जगह या जिस बात के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो वहाँ काल्पनिक कथाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार आज के ब्लॉग में आपने देखा धर्मेर महलिया गांव का ये महल जो अब खंडहर का रूप ले चुका है। और बहुत लोगों का ये भी कहना है इस महल के कारण ही इस गांव का नाम महलिया हो गया। इसकी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक पुष्टि कहीं नहीं हो सकी। लोगों से बहुत कुछ पूछा गया लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था। जितनी जानकारी थी मैंने बताया। बहुत जल्दी अगले वीडियो में किसी नई जगह आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।